जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार की राजधानी पटना में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब छात्रों के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा, जुबा पर सरकार के खिलाफ नारे और सामने पुलिस की बैरिकेडिंग। देखते ही देखते गांधी मैदान से निकला ये मार्च टकराव के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तेजस्वी यादव खुद पानी की बौछार में भीगते नजर आए, लेकिन पीछे हटने की बजाय बैरिकेड पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस पूरे प्रदर्शन में सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा ही नहीं था, बल्कि सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी की ओर से AK-47 से हवा में फायरिंग का मामला भी इस मार्च का बड़ा मुद्दा बना। यहां तक कि प्रदर्शन में एक कार्यकर्ता खिलौना AK-47 लेकर पहुंच गया और कैमरे के सामने फायरिंग की एक्टिंग करता नजर आया। तो आखिर पटना में हुआ क्या? मार्च कहां से शुरू हुआ? इसके साथ ही पुलिस ने पानी की बौछार क्यों की? तेजस्वी यादव के हिरासत में क्यों लिया गया? और इस पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया? आइए आपको एक एक तस्वीर और वीडियो के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आरजेडी ने छात्रों के समर्थन में राजभवन मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद गांधी मैदान में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक जुटने लगे। हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़े। भीड़ बढ़ती गई। पुलिस ने मार्च को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। वीडियो में देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता गांधी मैदान से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी तिरंगा है तो कोई सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजभवन की तरफ बढ़ रहे थे। यानी शुरुआत में प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक मार्च की तस्वीर पेश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इनकम टैक्स चौराहे तक जाने की अनुमति दी, लेकिन इसके आगे उन्हें रोक दिया। यहां बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शनकारी आगे जाने की मांग करने लगे। नारेबाजी तेज हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश शुरू कर दी। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने जमा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस जो है वो लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती दिखाई देती है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन चलाया। तेज पानी की बौछार के बीच प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। इसी दौरान तेजस्वी यादव भी पानी की बौछार की चपेट में आ गए और पूरी तरह से भीग गए, लेकिन फिर भी पुलिस का वाटर कैनन तेजस्वी यादव के तेवर को शांत नहीं कर पाया। आगे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती, और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना सब लोग जो है ये लड़ाई में जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं, वो इस चीज में लेंगे, पार्टी के डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि आरजेडी इस मुद्दे को यही खत्म करने के मूड में नहीं है।
उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजभवन मार्च के दौरान आरजेडी का एक कार्यकर्ता खिलौना AK-47 लेकर पहुंचा और वीडियो में वो हथियार जैसी दिखने वाली इस खिलौना बंदूक के साथ फायरिंग की एक्टिंग करता नजर आया। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जहां प्रदर्शन के दौरान यह कार्यकर्ता हाथ में खिलौना AK-47 लिए दिखाई दे रहा है। वह कैमरे के सामने फायरिंग की एक्टिंग करता भी नजर आ रहा है। यह दृश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा प्रदर्शन सिवान में पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 से हवा में फायरिंग के मुद्दे को लेकर भी सरकार के खिलाफ था। आरजेडी ने इसी मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन में इसे प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया है। इसी मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी की तबीयत भी बिगड़ गई, वह सड़क पर गिर गया। और अब यह वीडियो देखिए, प्रदर्शन के बीच एक व्यक्ति अचानक सड़क पर गिरता दिखाई देता है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की। यानी इस प्रदर्शन में जहां राजनीतिक नारेबाजी और पुलिस के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आई, वहीं एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ने का वीडियो भी सामने आया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। तेजस्वी यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में बस से आरजेडी कार्यालय के बाहर छोड़ दिया गया। हिरासत से बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। वह सवाल उठाते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यानी तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को छात्रों, बेरोजगारी और सीवान फायरिंग से जोड़ते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। दरअसल सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने हवा में AK-47 से फायरिंग की थी और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक रूप में गर्मा गया। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा और सवाल उठाया कि आखिर पुलिसकर्मी ने हथियार क्यों चलाया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस की ओर से बताया गया कि संबंधित पुलिसकर्मी भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी पर नहीं थे। रास्ते से गुजरते समय उसने हवा में फायरिंग की थी। घटना के बाद पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया गया। लेकिन अब जाहिर है कि जब आरजेडी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको, सुनिए। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। सुना आपने, यानी एक तरफ आरजेडी से छात्रों और कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से आरजेडी की मानसिकता से जोड़कर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर पटना का यह राजभवन मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन बनकर नहीं रह गया है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से शुरू हुई यह सियासत सिवान के AK-47 फायरिंग, छात्रों के प्रदर्शन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था तक पहुंच गई। गांधी मैदान से उठी आवाज बैरिकेडिंग तक पहुंची, बैरिकेडिंग से वाटर कैनन तक पहुंची और वाटर कैनन के बाद अब यह मुद्दा बिहार की सियासत के केंद्र में पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि बीजेपी ने भी आरजेडी पर जोरदार पलटवार कर दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले दिनों में कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है और सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ अगला कदम उठाती है। क्योंकि पटना की सड़कों पर आज सिर्फ पानी की बौछार नहीं हुई है, सियासत भी जमकर बरसी है और सवाल अब भी वही है कि छात्रों की आवाज आखिरकार कब सुनी जाएगी। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा।
नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।